राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्रों में अपना जीवन बिताने वाले लोगों को मान्यता नहीं दी जाती थी, केवल उन लोगों को मान्यता दी जाती थी जो सरकार के शीर्ष नेतृत्व के करीबी थे। 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं, केवल उन्हीं लोगों को पहचान मिलती है जो अपने त्याग और कड़ी मेहनत के प्रतीक बने। कर्पूरी जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति थे। सकारात्मक कार्रवाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने देश के गरीबों, पीड़ितों और शोषित और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व और अवसर दिए हैं। गरीबों के, शोषितों के गौरव, अपनी सादगी, शुचिता और ईमानदारी के लिए प्रतिमान बन चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीज़ें मिल रही हैं। कर्पूरी ठाकुर उसी श्रेणी में, उन्हीं महानायकों में से इस देश के, सिर्फ बिहार के नहीं, पिछड़ों, शोषितों के बड़े जननायक थे। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि दो बार मुख्यमंत्री रहने, एक बार उप मुख्यमंत्री रहने और एक बार छोड़कर कभी वो चुनाव नहीं हारे आजाद भारत में। उस व्यक्ति ने झोपड़ी से अपना जीवन शुरू किया। वह सादगी, ईमानदारी की बेमिसाल प्रतिमूर्ति माने गए। उनको भारत रत्न देने के लिए आपको मैं कहूं कि उनके न रहने के बाद लगातार कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों से बड़े पैमाने पर लोग मांग करते रहे, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः और उनकी सरकार को इस बात के लिए बहुत बधाई कि ऐसे उपेक्षित, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, दलितों के महानायक को आज भारत रत्न मिला। उन्हें भारत रत्न मिलने का अर्थ बहुत स्पष्ट है। ईमानदारी, समाज में ईमानदारी, सादगी, शुचिता और प्रतिबद्धता की जीवन पद्धति अपनाने वालों को पहचान देना। जिन लोगों ने इतने बड़े पदों पर रहते हुए सादगी के चिन्ह छोड़े। मुंबई के मीरा रोड पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों संग सख्ती से निपट रही है। जुलूस पर पत्थर बरसाने वालों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। दरअसल सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम से पहले और बाद में मीरा रोड पर हिंसा की जानकारी सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि इलाके में 15 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी सरकार की तर्ज पर मुंबई में भी प्रशासन अवैध निर्माण पर सख्त एक्शन ले रहा है। मुंबई मीरा रोड पर नया नगर इलाके में 23 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पथरावी घटना हुई थी। भाजपा विधायक गीता जैन ने उन घटनाओं के क्रम के बारे में बताया जिनके कारण हिंसा हुई थी। तादाद में हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। देखिए कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी,
उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नीतीश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। मैडम, जितने लोगों को आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांति नगर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के अधिकारियों को मारना, कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा। लोकशाही है, हम सहिष्णु है, कायर नहीं है। मैम, कुछ मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि 10 मिनट के लिए समय दे दो, 15 मिनट के लिए समय दे दो, दूसरे के मैसेज। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। राहुल गांधी ने असम की पुलिस को और प्राथमिकी दर्ज करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जितना संभव हो पुलिस उतने मामले दर्ज करे, इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सांसद ने पुराने सहयोगी और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आरोप हाथ लिया। राहुल ने भूमि घोटाले और रिश्वतखोरी का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं असम के मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों सोच लिया कि पुलिस के पास मामले दर्ज होने वो डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 और मामले दर्ज कराएं, जितना संभव हो मामला दर्ज करे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किसी से डरने वाले नहीं है। नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से खट पैसा निकालते। तो ये इनका काम है, देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली। हाँ। अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, जो असम चाहता था गोगोई जी करते थे। हमने कभी नहीं कहा, हमने गोगोई जी हमारे गुरु थे, हमने कभी नहीं कहा गोगोई जी आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ये करोगे, कभी नहीं कहा, जिंदगी में नहीं कहा।
और किसी कांग्रेस के दिल्ली के नेता ने नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि असम से चले। पटना में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपन्न हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को राम भक्तों के लिए भगवान श्री राम का दरबार खोल दिया गया है। आज सुबह से ही रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। सुबह से ही राम भक्त लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ने की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज सुबह रामलला की आरती और भोग राग के बाद मंदिर के कपाट को खोल दिया गया है। उसके बाद से भक्तों का तांता लगा हुआ राम जन्मभूमि जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। थोड़ी संख्या में राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फिल्म फाइटर रिलीज होने से पहले ही मुश्किलों में फंस गई है। देशभक्ति से पीड़ित इस फिल्म का निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने किया है। सिद्धार्थ आनंद इससे पहले पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं। पठान ने दुनिया भर में शानदार कमाई की थी, लेकिन फाइटर का रिलीज से पहले ही बुरा हाल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की इस फिल्म को कुछ देशों ने बैन कर दिया है। ये गल्फ देश हैं जिन्हें फाइटर को अपने यहाँ रिलीज न करने का फैसला किया है। हालांकि यूं ही ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फिल्म रिलीज की जाएगी। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान का स्वागत करते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र से बड़ी मांग की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि देश में खासकर अति पिछड़ों को उनको संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय व समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा व सुमन अर्पित की। उन्होंने लिखा कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देर से ही आप भारत रत्न से उपाधि सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। देश के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार और सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बसपा चीफ ने मांग की है कि इसी प्रकार दलित एवं अन्य उपेक्षित को आत्मसम्मान के साथ जीने व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक काशीराम का योगदान ऐतिहासिक है, जिन्हें करोड़ों की चाहत के अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार करेगी। आपको बता दें कि दोनों ही दल की इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचातान चल रही थी। दोनों दलों के गठबंधन को लेकर राज्य कांग्रेस नेताओं को भी आम राय नहीं थी। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि लंबे समय में स्पीच ब्रेकर आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी टीएमसी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वे इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। बंगाल में गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बुलाए जाने के बाद के आरोप में ममता रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी दलों से बात की है और उनसे संपर्क में है। ममता को भी न्याय यात्रा में आने का न्योता भेजा गया है। हम उनसे बात करके बीच का रास्ता निकाल लेंगे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बंगाल
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, इसलिए उनके लिए सीटों का बंटवारा थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, लेकिन छोटे मोटे जो भी मनमुटाव होंगे उनको हल कर लिए जाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है। वाराणसी की जिला कोर्ट आज ज्ञानवापी पारिस में एसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसको लेकर कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुना सकती है। वाराणसी जिला कोर्ट में आज 91 पारिस की एसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर फैसला आएगा। 18 सितंबर को एसआई रिपोर्ट के समक्ष इसकी स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। एसआई ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा था।